आप सभी लोगों का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं आचार्य श्याम मोहन त्रिपाठी आज आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, जब भगवान श्री राम जी ने कृष्ण अवतार लिया, द्वापर का कथा का दूसरा भाग आज आप लोगों को मैं सुनाने जा रहा हूँ। आइए सुनाते हैं। तो नाड़ी टटोल कर वैदराज जा बैठे बस अनाड़ियों में, यह प्रेम विरह का रोग भला होता है कहाँ नाड़ियों में। जिस समय राधिका जी बेहोश पड़ी हुई थी, अचेत अवस्था में पड़ी हुई थी, तमाम डॉक्टर वैद्य बुलाए गए, सोखा भी आए, वैद्यराज नाड़ी पकड़ करके लगे देखने। लेकिन मित्रों, कोई रोग हो तब तो उसका इलाज किया जाए। तो सब अपना मुँह ले लौट पड़े, पाई न दवा बीमारी की। सखियों माताओं सबको आशा ना रही अब प्यारी की। डॉक्टर वैद्य तमाम आए, किसी का दवा दारू काम नहीं किया, झाड़ फूंक खूब हुआ लेकिन काम नहीं किया। सब लोग निराश होकर के वापस लौट गए। सभी सखियां और माताएं अभी कहने लगी कि लग रहा हमारी पुत्री ये राधा अब नहीं बचेगी। वह निराश हो गई। लेकिन ललिता को सभी विदित हुआ था हाल, बोली मन में है फकत यह नेटवर्क का जाल। ललिता सब जानती थी कि ये रोग कोई ऐसा वैसा नहीं है। ये राधिका भगवान श्री कृष्ण से बहुत प्रेम करती है, यह प्रेम रोग है, प्रेम रोग। वह ललिता जो है जानती थी। तो सूरज छिप सके मेघ पाकर, चंद्रमा अमावस पाने से, लेकिन यह प्रेम नयन कभी छिप सकते नहीं छिपाने से। मित्रों, चंद्रमा जो है अमावस्या रात्रि में छुप जाता है और सूरज जो है बादलों में जाकर के छुप जाता है। लेकिन मित्रों, जो प्रेम होता वह किसी के छुपाने से नहीं छुपता। राधिका जो है भगवान श्री कृष्ण से बहुत ही प्रेम करती थी। तो आत्मा की सरस किलोलों में रहती है लौकिक चाल कहाँ, मोहन के मोहन जालों में आजीवन मृत्यु का सवाल कहाँ। मित्रों, जो राधिका भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करती है उसे भला कहाँ मृत्यु आ सकती है इतनी आसानी से। वह तो भगवान से अगाध प्रेम करती है राधिका। अरे ललिता बोली कीर्ति से भरकर ठंडी आह, एक जतन भी करूं परमेश्वर की राह। ललिता कहने लगी कीर्ति से, राधिका के माता से, कि मैया एक बार भगवान का ध्यान करो, वही हमारे इस बच्ची को ठीक करेंगे, तभी जो वह हम लोगों की आस पूर्ण होगी। तो मैं आया कैसा विषधर है जो भया न जादू टोने से, मैं जग में किसी दूरी जगह जो धुला नहीं है धोने से। ऐ मैया, ये राधिका का रोग जो है इतने जल्दी मिटने वाला नहीं है, यह धुलने वाला नहीं है। मेरी मानो तो भगवान को बुला लो, भगवान की खबर लो। हो सकता है भगवान का याद करेंगे हम लोग, उनकी जो है रोग दूर हो जाए। मेरी तो यही राय है, अब उस ही नाम से अपनाएं,
और जिसने हमको बदहोश किया उस काल को ले करके आए। ऐ मैया कीर्ति, जो राधिका पर जादू टोना कर दिया है, अगर वो मिल जाता है तो उसी को ले आते हैं, तभी हमारी बच्ची राधिका ठीक होगी। तो माता बोली लाडली है यह कहाँ उपाय, जो कुछ बछड़न उगनाग को दरवाजे ले आए। आए पुत्री ललिता, वह कौन सा नाग है जो हमारी राधिका को डस लिया है, और उसे कौन जानता है जो पकड़ करके ले आएगा उस नाग को जो हमारे राधिका का ये हाल कर दिया है। तो मैं जाती हूं लो इसे कपड़ों से लो ढाक, यूं कहकर चलती हुई ललिता भी तत्काल। ललिता ने कहा मैया, हे कीर्ति मैया, अपनी राधिका को अपने अंचला से छुपा लो, मैं जा रही हूं। जो कारो हमारे राधिका को डसा है उसे मैं पकड़ करके अवश्य ले आऊंगी। तो यूं कहकर चलती हुई ललिता भी तत्काल जसोदा मां के सामने पहुंची निपट बिहाल। इतना कह करके कीर्ति से अब ललिता दौड़ती हुई गई जसोदरा मैया के वहां। ललिता ने जसोदरा मैया से कहा, है मैया। अरे ललिता बोली, कह गई कहो कान, जल्दी से बतला दे मैया। अरे ललिता बोली, कहाँ गयो कान, जल्दी से बतला दे मैया। कानों से सुनी न जाती है बरसाने की हा हा मैया। ललिता ने कहा है जसोदरा मैया, अरे कन्हैया कहाँ चले गए, जल्दी से बताओ, क्योंकि बरसाने की हाल मुझसे देखी नहीं जाती है मैया। राधिका बेहोश पड़ी हुई है जो तुम्हारे घर आती थी, और हाहाकार मचा हुआ है बरसाने में मैया। तो मैया जो राधा छोरी थी तेरे घर आती जाती थी, जो तुमको बहुत चाहती थी, कान्हा से लाड़ लड़ाती थी। है जसोदरा मैया, वह जो राधिका छोरी है वह तुम्हारे कान्हा से बहुत प्रेम करती थी, और जो राधिका तुम्हारे घर आती जाती थी उसका हाल बेहाल हो गया है मैया। वह अचेत अवस्था में पड़ी हुई है, बरसाने में हाहाकार मचा हुआ है मैया, बरसाने में हाहाकार मचा हुआ है। तो उसको क्या जाने कहां आज डस लिया किसी विषधारी ने, तब से पानी भी पिया नहीं मैया वृषभान दुलारी ने। है जसोदरा मैया, लग रहा राधिका को कोई विषधर नाग जो है डस लिया है, कारो डस लिया है, और तब से राधिका की मां तारी कीर्ति अन्न जल ग्रहण कुछ नहीं किया है, बरसाने में हाहाकार मचा हुआ है जसोदरा मैया। तो उसको क्या जाने कहां आज डस लिया से विषधारी ने, तब से पानी भी पिया नहीं मैया वृषभान दुलारी ने। है जसोदरा मैया, तब से कोई अन्न जल ग्रहण नहीं किया है। अरे बारो कान्हा गुण बारो है, जादू टोना में न्यारो है, कारो झारे तो चैन पड़े, राधा को डस गयो कारो है। ललिता कहती है जसोदरा मैया, तुम्हारा कान्हा जादू टोना में बहुत माहिर है, वो झारा करता है, तुम्हारा कन्हैया कहाँ चला गया, वो सांवरा तुम्हारा कान्हा ही झारेगा, तभी राधिका वो ठीक होगी, उसका विषधर वही उतार सकता है। तो कहा जसोदा ने यरी
काहे करत ठिठोल, मोको तो झूठे बचन ललिता तेरे बोल। जसोदरा मैया ने कहा है ललिता तुम क्या बोल बोल रही हो? अरे मेरो तो छोरा अभी छोटा है, बालक है वो, ये टोना ओना के विषय में वो झाड़ना फूकना वो कुछ नहीं जानता। ये तुम काहे के लिए बोल बोल रही हो ललिता? तो मेरा लाला भोला भाला क्या जाने जंतर मंतर है, क्या गम है यली के चुली की पैबंद लगा दे बादल में। अरे तुम ये क्या कह रही हो? ऐ ललिता तुम तो बादल में शक्ति लगा रही हो, क्यों इतना बोल बोल रही हो? मेरा कान्हा तो सीधा साधा है। तो ललिता बोली का कहे माय, वह बड़ी चतुर गुणवारी है, आंगन बन में ही फिर फिर कर मिल गया उसे जस सारी है। ललिता ने कहा है जसोदरा मैया तुम कान्हा को नहीं जानती हो, वो घर से आंगन में खेलते खेलते वो सब चीज में निपुण हो गया है, वो बहुत जादू टोना जानता है। तो मांगा माना उस जादू टोने का, है निश्चय ही कुक ज्ञान उसे, सुनती हूं किसी देवता का, मैं छुटपन में वरदान उसे। ललिता ने कहा है जसोदा मैया मैं मानती हूं वो भी बालक है, लेकिन किसी देवता ने कृष्ण को वरदान दे रखा है, इसी से वो ज्यादा निपुण हो गया है, जादू टोना सब जानता है वो। इतने में कहने लगे हरि जसोदा के बहन, आज सुबह से दुख रहे मैया मेरे नैन। जसोदा मैया कहने लगी कि हमारे जो है आंख आज फड़क रहे हैं सुबह से ही, पता नहीं क्या होने वाला है। और इधर कृष्ण कन्हैया भी आ गए। कृष्ण ने कहा है ललिता हमारे आंखें जो हैं फड़क रही हैं, तो लाला सी आती जाती है, कुछ बिजली सी चमकाती है, जो लगातार कुछ देखूं तो कुछ मूर्त सी बन जाती है। कन्हैया आ गए, कहने लगे हे ललिता तुम बिल्कुल सही कह रही हो, और मेरे आंखों में जब मैं आंखें मूंद लेता हूं तो जैसे कोई परछाई मुझे दिखाई देता है, ऐसा लगता है मुझे। तो ललिता बोली लाला यह तो आंखन की बुरी बीमारी है, यह दवा यहां पर बेकाबू चारागर की नाचारी है। ललिता ने कहा कन्हैया ये जो तुम्हारे आंखें फड़क रही है ना, जो तुम सपने में देखा करते हो कोई आ रहा है, ये जो है बीमारी है तुम्हारे। अरे क्यों जी मोहन क्या आंखों में कुछ पीला सा दिखलाता है, आगे से एक चंद्रमंडल फिर बिजली सी चमकाता है। ललिता ने कहा कन्हैया सपने में तुम ये भी देखते होगे कि कोई बिजली सी चमक रही है, कोई स्त्री तुम्हारे सामने आ रही है, ऐसा भी तुम देखते हो। उसमें से दो मधुर किरणें आंखों में आ जाती होंगी, वे ही रह रह कर मीच सीने में परछी सी खटकाती होंगी। ललिता ने कहा कन्हैया तुम यह भी देखते होंगे कि कोई परछाई आ रही है, उसमें चमक है, बिजली सी कड़क है, ऐसा तुम देखते होंगे, और तुम्हारी रहकर के सीने में धड़कन हुआ वो करता होगा। तो ऐसी चमकीली चमक चमक दमक ले जाए, उसी चमक को छोड़कर और न राह दिखाए। ललिता कहने लगी है कन्हैया ये चमक दमक जो तुम देखते हो सपने में, यह बिल्कुल सत्य मालूम पड़ रहा है। हर कुछ ऊपर यूं दिखलाता है, मानो बरसाऊं बादल है, या यूं जाहिर होता होगा वह नागिनियों का मंडल है। ललिता कहने लगी है कन्हैया तुम जो ये सब देखते हो तो ऐसा तुम्हें लगता होगा कि कोई अप्सराएं आ रही हैं, झुंड है, कोई रागनियां सखियां आ रही हैं उस झुंड में तुम्हारे,
ऐसा तुम देखा करते हो। तो बस वही ऊपर को लाला कुछ नागिन सी लहराती है, सच कहो वही लहरा देकर लहरों में बहकी जाती है। कन्हैया जो तुम देखते हो यह बिल्कुल सच प्रतीक हो रहा है। तो मैं समझ गई वैद्य का यहाँ चारा न कभी चल पाना है, यह रोग बड़े नीचे का है, आंखों का फकत बहाना है। ललिता कहने लगी है कृष्ण, जो राधिका का रोग है ना वो बहुत ही गहरा है, तुम्हारे सिवा उनके रोग को कोई अच्छा नहीं कर सकता। तो आंखों आंखों से आता है पर दिल पर घर कर जाता है, भीतर बाहर भी हालत क्या आंख में नमूना आता है। ऐ कृष्ण, यह जो राधिका का प्रेम है ये अंदर तक घर कर गया है, वह प्रेम रोग है, उसे चल करके तुम ही ठीक कर सकते हो कन्हैया। तो राह कठिन या ना कठिन अति ही कठिन निदान, लाला जी से रोग को समझो मत आसान। ललिता कहने लगी ये कृष्ण, ये जो राधिका का रोग है इसे आसान मत समझो। दो हवा तलब दीवानों में एक को दूसरा हवा करे, यह भी तो एक नमूना है, रोगी ही रोगी दवा करे। है कृष्ण, जो रोग इनको राधिका को लगा हुआ है, जब उस रोगी ही रोगी का दवा करेगा तभी उसका दर्द जाएगा। तो राधा जी ने देवी जी से यह अमृत जान पाया है, जिसने लाखों बीमारों पर अपना प्रभाव दिखलाया है। यह कोई ऐसा वैसा राधिका का रोग नहीं है कृष्ण, यह जो है लाखों में एक जैसा है, अंदर तक उसको बीमारी ग्रसित कर गया है राधिका को। तो लाला जी चलो राधा जी के, वह भी बीमार बिचारी है, उस ओर चढ़ा है श्याम नाग, इस ओर नागनी कारी है। अरे कृष्ण, जो तुम्हें बीमारी लगी हुई है यही बीमारी तो राधिका को भी है, राधिका को। और देखो चल करके तुम ही झाड़ फूक करोगे तभी वो राधिका ठीक होने वाली है। तो हरि बोले मैं आज्ञा दे तो मोहन मधुर बजाएगा, अरे हरि बोले मैं आज्ञा दे तो मोहन मधुबन जाएगा। हाँ इतना मुझे भरोसा है, जड़ से न जहर रह पाएगा। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे यशोधरा मैया मुझे बरसाने जाने दो और मधुबन में मुझे जाने दो मैया। मेरा विश्वास है कि राधिका का जहर एकदम से उतर जाएगा मैया, मैं झाड़ दूंगा, तो इसलिए आपसे आज्ञा है मुझे आप जाने दे माता। मैया ऐसा है मंत्र वहां कैसा ही क्यों न जहर होगा, मैं दावा से कह सकता हूं छूते ही छू मंत्र होगा। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे यशोधरा मैया मुझे वहां जाने दो, राधिका के पास मधुबन में बरसाने में जाने दो। मैं आपसे विश्वास से कहता हूं मैया कि मेरे जाने से मैं झाड़ दूंगा, उसका जहर जो है छूमंतर हो जाएगा, चला जाएगा। तो भोली मां कहने लगी जाओ मेरे लाल, राधा प्यारी की खबर पहुंचाना तत्काल। यशोधरा मैया कहने लगी है कन्हैया जाओ, ऐसा जब राधिका का हाल है लेकिन मुझे बताते रहना कि कैसा हाल है राधिका का, उसका समाचार मुझे बताते रहना कन्हैया। तो गवने ललिता को लिए लालन ललित सुजान, ललिक ललित ललिता लगी चहन भरी चटकान। अब भगवान श्री कृष्ण ललिता सखी के साथ चल देते हैं। अरे लाला जी आपने बेहोटे होने का यह अच्छा जौहर पाया है,
सच बोलो यह मोहनी मंत्र मोहन किसने सिखलाया है। अब राधिका जो है, ललिता जो है भगवान श्री कृष्ण के रास्ते में कहती हैं कि हे कृष्ण, पहले ये तो बता दो कि ये मोहनी मूर्ति तुम में किसने भर दिया है। तुम बहुत अच्छे लगते हो मोहन, तुम कौन सा जादू जानते हो जो सबको अपने बस में कर लेते हो। तो मोहन बोले मोहनी मंत्र मोहनियों तुम्हें सिखाती हो, दर्द भी तुम्ही दे जाती हो, फिर तुम्ही दवा बतलाती हो। जब ललिता ने पूछा क्या कृष्ण किसने तुम्हें मोहनी मंत्र सिखा दिया है, तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा हे ललिता, हे सखी, ये तुम मोहनियों ने ही मुझे सिखा दिया है। तुम्ही लोग तो सिखाती हो तुम्हें मुझे दर्द देती हो और तुम्ही मेरा दवा भी करती हो, दवा भी बतलाती हो मेरा। ये तुम सखियों का ही काम है मोहनी सिखलाना। तो इस प्रकार कहते हुए पहुंचे राधा द्वार। अब मैया से कहने लगी ललिता लली पुकार। अब ललिता गई, राधा की महतारी कीर्ति से कहा है मैया, अरे देखो ये कौन आया है, कृष्ण कन्हैया आया है मैया। मैं आए हैं मनमोहन, यह सबका मंत्र जानते हैं। हाँ अलग हटो यह फिक्र नहीं, यह सभी दाव पहचानते हैं। ललिता ने कहा राधिका के माता से, मैया ये कृष्ण बड़े जादू टोना झारना जानते हैं, और जब राधिका ठीक हो जाएगी, कन्हैया आ गए, अब ये झाड़ देंगे राधिका को। तब तक राधिका की महतारी ने कहा, कीर्ति ने कहा, कन्हैया आओ बेटा, आओ मोहन आओ मोहन सामने जरा, हाँ बतलाओ क्या लावे। अरे केशव बोले सबसे पहले सब लोग अलविदा हो जावें। जब राधिका की महतारी ने कहा क्या कृष्ण बताओ झाड़ने फूकने के लिए क्या चीज ले आए, तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा है मैया कीर्ति, कुछ लाना नहीं है, सब लोग यहां से हट जाइए, मैं और राधिका केवल अकेले ही रहूंगा, तब ये झाड़ फूंक मेरा हो पाएगा मैया। कुछ लाना नहीं है, आप सभी लोग यहां से दूर हट जाएं। तो अलग हो गई आलिया, पहुंचे लीलाधार, झटपट मंत्र उच्चार करने लगे पुकार। और भगवान श्री कृष्ण अब राधिका को बैठा करके अब झाड़ फूंक करने लग गए। तो जो हूं प्रभु ने जोर से राधा कहा पुकार, प्रेम ब्रहणी से दिए त्यों ही नैन उगार। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने राधिका कह करके पुकारा राधा राधा, तैसे राधिका के नेत्र खुल गए मित्रों। राधिका उठ करके बैठ गई। तो कर कमलों पर कर कमल पड़े, तो दर्द कसीगा फूर हुआ, दुख हरण सामने आते ही दुख हरणी का दुख दूर हुआ। जिसके कारण राधिका बेहोश पड़ी हुई थी, जब भगवान श्री कृष्ण आ गए और उनको जब देखा उनकी बाहों में समा गई राधिका, तो अपने आप राधिका का दुख दूर हो गया भगवान श्री कृष्ण से आते ही। तो प्रभु ने पूछा क्या हालत है, राधा बोली तुम पहचानो, फिर पूछा दर्द कहां पर है, राधा बोली यह तुम जानो। भगवान श्री कृष्ण ने राधिका को गोदी में बैठा लिया और कहते हैं राधिका तुम्हें क्या परेशानी है, क्या हो गया है तुम्हें। राधिका कहती है कान्हा तुम जानो ये क्या मुझे हो गया है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है राधिका तुम्हें दर्द कहां हो रहा है, तो राधिका ने कहा कि ये आप ही जानो भगवान। तो प्रभु ने पूछा इसका मतलब
राधा बोली यह तुम जानो, प्रभु ने पूछा असलियत कहो, राधा बोली तुम पहचानो। प्रभु ने पूछा, कन्हैया ने पूछा है राधिका इसका मतलब क्या है? राधा बोली है कृष्ण तुम जानो। प्रभु ने पूछा असलियत क्या है, किस कारण से तुम्हारी ये दशा है? राधा बोली अब तुम पहचानो कृष्ण ये मेरा हाल क्यों हो गया है। तो अंतरपति के समझ कर अंतरपट का हाल, अब फुसला कर चुपचाप ही पहना दी जयमाल। भगवान श्री कृष्ण से क्या छुपा हुआ मित्रों? भगवान श्री कृष्ण जान गए कि राधिका मुझे बहुत प्रेम करती है, पति स्वरूप मान चुकी है मुझे। तो भगवान श्री कृष्ण ने अपने माला को राधिका के गले में डाल दिया मित्रों। और फिर बोले ललिता ले जाओ अपनी लाडली संभालो तुम, वह जहर बहर सो चुका दूर, अब इसको देखो भालो तुम। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने अपने गले का माला पहना दिया राधिका को, तो राधिका अच्छी भली हो गई, क्योंकि उनको तो भगवान श्री कृष्ण का प्रेम के द्वारा ये सब हो रहा था, हाल हुई थी। जैसे भगवान श्री कृष्ण के आते ही वो ठीक हो गई राधिका, तैसे भगवान श्री कृष्ण ने कहा ललिता और अपनी लाडली सखी को अब संभालो, राधिका को संभाल लो, इसको देखो भालो, तुम्हें अच्छी भली हो गई। तो बंसी वट की है जमुना तट की, शीतल समीर में टहलाना, यदि फिर भी आवश्यकता समझो तो मुझे संदेशा पहुंचाना। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे ललिता सखी अपनी सखी राधिका को ले जाओ, अब ठीक हो गई है, और इसे जमुना तट पे गंगा जी के तट पे घुमाते फिराते रहना, और अगर कोई मेरी जरूरत हो तो मुझे संदेशा देकर के बुला लेना तुम। तो लिया कीर्ति ने श्याम को गोदी में बिठलाए, बार बार चुचकार कर विदा किया हर्षाए। अब मारे खुशी के मारे राधिका की माता कीर्ति ने भगवान श्री कृष्ण को गोदी में बिठा लिया और चूमने चाटने लग गई, और बड़े आदर सम्मान के साथ उनको विदा किया। तो प्रातः काल जब बिरख खिरक पर हर मिले लाडली लाल, तब राधा से भी हंसकर प्रभु ने किया सवाल। जब दूसरा दिन हुआ मित्रों, भगवान श्री कृष्ण चले गए यशोधरा मैया के पास, नंद बाबा के पास, और दूसरे दिन राधिका की मुलाकात होती है मधुबन में, तो भगवान फिर जो है उनसे पूछने लगते हैं। तो प्रातः काल सब घिर कर की, अरे राधे हम इसे जानते हैं, तुम राग लिखे बैरागिन हो, कन्या स्वरूप में गौरी हो, या उस जन्म की तपस्विनी हो। भगवान श्री कृष्ण ने दूसरे जन्म मिले कहने लगे है राधिका तुम कोई साधारण नहीं हो, तुम कोई तपस्विनी हो, तुम कोई जो है गौरी हो, तुम ही तो लक्ष्मी हो, इसलिए तुम्हें कुछ हो ही नहीं सकता। तो राधा बोली हे उदार, दासी ने सब कुछ पाया है, पर शोभा स्वाति बिंदुओं से यह जातक मन का घाया है। काहे भगवान कृष्ण जब तुम मेरे सामने रहते हो तब मैं शांत रहती हूं, सुखी रहती हूं, लेकिन जैसे तुम जाने की बात करते हो मैं बेचैन हो जाती हूं। मेरे आत्मा तृप्त नहीं होते तुम्हारे दर्शन को पा करके। अरे इसलिए हृदय की इच्छा थी वह तृष्णा चमक भर लूं मैं, यह कीर्ति मनोहर देख देख फिर बंद नैन पट कर लूं मैं। ऐ कृष्ण जानते हो मेरा ये बेहोशी का हाल क्यों हुआ था? तुम्हारा बहुत याद आ रहा था, मैं यही चाहती थी कि तुम्हारा दर्शन हो जाए किसी बहाने से, इसीलिए मैंने ऐसे सब किया था। तो तुमको जिस समय देखे हैं जो नैन शांत हो जाते हैं, पर जो ही तुम चलते जाते हो त्यों ही ये अकुलाते हैं। जब कृष्ण तुम मेरे पास आते हो तो मुंह देख करके मुझे बड़ी खुशी होती है,
लेकिन जैसे तुम जाने की बात करते हो कृष्ण, तैसे मेरे जो है सब विचित्र बेचैन हो जाते हैं, कुलाहट पैदा होने लग जाती है कृष्ण। दासी कायोता फकत इतना नाथ विचार, अब अपनी जानो तुम्ही हे लीलाधार। राधिका ने कहा, हे स्वामी, हे कृष्ण, आप मेरे पति स्वरूप हैं, मेरे भगवान हैं, मेरे दाता हैं, मेरी आत्मा हैं आप। अब आप मुझे अपना जानो भगवन, यही मेरी इच्छा है। राधा के यह वचन सुन द्रवित हुए भगवान, और दिया लाडली को वही इस प्रकार वरदान। राधिका से भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि तुम मेरी हृदय हो, तुम लक्ष्मी हो, तुम सरस्वती हो, तुम सब कुछ हो मेरे लिए। राधा तुमको आजन्म यही मोहन मूर्ति दिखलाएगी। मैं जाऊं चाहे बना रहूं, पर मूर्ति न मन से जाएगी। अरे राधिका, मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि मैं जहां भी रहूंगा और तुम जहां भी रहोगी, मेरे आत्मा तुमसे हमेशा जुड़े रहेंगे। तुम जहां भी मुझे याद करोगी, मैं उसी समय तुम्हें आकर के दर्शन दूंगा। ये मेरा वरदान है तुम्हें। आत्मिक संबंध प्रेम मेरा तुमसे न कभी भी न्यारा है। जो पद है लक्ष्मी सीता का, वह पद है देवी तुम्हारा है। भगवान श्री कृष्ण ने राधिका को वरदान दिया, हे राधिका, मैं तुम्हें वरदान देता हूं, जो सीता और लक्ष्मी का पद भी है, हे राधिका, वही तुम्हारा भी है। हम सदा तुम्हें अपने हृदय में धारण करते हैं। जय सिया राम।